लव जिहाद के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है, शिक्षा के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है, स्वास्थ्य के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है। तो सनातन हिंदुत्व जहाँ बहुल्य थे वहाँ अब हिंदुत्व अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। देवराहा बाबा एक थे जिन्होंने इस योग को, एक सिद्धि को किया हुआ था। केचरी मुद्रा में जाना चाहें, वो साधना में जाना चाहें, कई दिन तक अपने भूख प्यास पे नियंत्रण पाना चाहें, वो कैसे संभव है? इन्फ्लुएंसर के तौर पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटो और उस चीज़ में ज़्यादा रह गए हैं। सभ्यता, आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को खा रहा है? महाकुंभ अभी समय अपने अगले शाही स्नान के लिए बढ़ रहा है और हमारे साथ आज बात करने के लिए शैलजा जी हैं। शैलजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बतकही चौक पे। माता जी, पहले मुझे ये बताइए कि अखाड़ों का जो पहले काम था कि मुग़लों का दौर हो गया या फिर अंग्रेज़ों का दौर हो गया, अखाड़ों का काम था कि उस समय संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखना। लेकिन अभी बदलते दौर में देखिए जो अखाड़े भव्यतम होते जा रहे हैं। आप साउथ की बात देखिए, वहाँ कन्वर्जन अपने चरम पे है। लव जिहाद के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है, शिक्षा के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है, स्वास्थ्य के नाम पे कन्वर्जन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम जिस हिसाब से सभ्यता हमारी चली थी, जो मूल था, जो अखाड़ों का मूल था, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। सनातन धर्म, पहले तो अखाड़े क्या, मैं माताजी शैलजा देवी, गिरनार साधना आश्रम, जूनागढ़, त्रिमूर्ति ट्रस्ट ऋषिकेश। पहले और अभी अखाड़े में कोई ऐसा भव्यतम आप नज़ारा नहीं देखेंगे। पहली बात, जो था, जो है और रहेगा। समय के अनुसार सुविधाओं की आवश्यकता के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। अखाड़े क्या है? वो सनातन धर्म की प्राण है। जो प्राण बहता है शरीर, वो दिखता नहीं है, वो अपने आप में उसको धारण करता है, धर्म को। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि अखाड़े सनातन धर्म की धरोहर थे, है और हमेशा रहेंगे। लेकिन ये समाज अर्थ प्रधान है। तो अर्थ प्रधान समाज में समय संजोग अनुसार लोभ, लालच, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बढ़ गई है लोगों की। तो इसके कारण धर्म परिवर्तन होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अखाड़े एक एक व्यक्ति को जाकर के समझाएं। जैसे हमने देखा मुग़लों के दौर में अखाड़ों का जो काम था, धर्म की, सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्होंने अखाड़े हमारी संस्कृति को बचाते थे। लेकिन अभी देखिए साउथ की तरफ अगर हम केरल देखें तो जो सनातन हिंदुत्व जहाँ बहुल्य थे वहाँ अब हिंदुत्व अल्पसंख्यक हो गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तो इसमें अखाड़े का कोई दोष नहीं है। ये समय संजोग, मैंने कहा, और परिस्थिति, मनस्थिति बदलने की बात है। आजकल समय बिल्कुल अर्थ प्रधान हो गया है, तो इसके कारण ये परिवर्तन हो रहा है। इसमें अखाड़ों का ये फर्ज नहीं है कि एक एक को जा कर के धर्म परिवर्तन करने से रोके। अखाड़े के संतों का मुख्य लक्ष्य अपने जीवन, मनुष्य जीवन की सार्थकता, इसके साथ सनातन धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार। और जहाँ तक मैंने अभी सुना कि आप केचरी मुद्रा और योग को भी सिद्ध किया है आपने। हाँ जी, मैंने किया है। खेचरी मुद्रा नहीं, खेचरी क्रिया किया है। और वो मुझे गुरु दत्तात्रेय और जगदम्बा की कृपा से सूक्ष्म गुरु और स्थूल शरीर इस तरह से हुआ है। केचरी वो होता है कि एक बूंद, जहाँ तक मैं सही हूँ, एक बूंद आपका मस्तिष्क में अमृत का बनता है जिसको धारण करते, यही होता है? ये नहीं होता है। वो एक ऐसी क्रिया है जिसमें कपाल गुहा में जीवा स्थिर होने के बाद अनेक महीनों साधक संत समाधि में बैठ सकता है बगैर खाए पिए। जहाँ तक मैं, मतलब ये देवराहा बाबा एक थे जिन्होंने इस योग को, एक सिद्धि को किया हुआ था। किया होगा, मैंने सुना है, पर मैंने तो किया है।
तो ये अगर कोई आम जन जो ये वीडियो देख रहा हो, जो भी ये दर्शक हमारे जो ये जानना चाह रहे हो, वो कैसे इसको अगर केचरी मुद्रा या में जाना चाहें, वो साधना में जाना चाहें, कई दिन तक अपने भूख प्यास पे नियंत्रण पाना चाहें, वो कैसे संभव है? ये संभव ही नहीं है। कोई सिद्ध समर्थ चिन्मय शरीरधारी गुरु, क्योंकि इसमें खिचड़ी छेदन कोई खेल नहीं है, इसमें कई रिस्क है। मनुष्य गूंगा हो सकता है, अनेक प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो चिन्मय शरीरधारी दत्तात्रेय महाराज जैसे सिद्ध समर्थ गुरु हो और उन्हीं के कृपा पात्र कोई शिष्य हो, तभी ये हो सकता है। ये बताने की सिखाने वाली बात नहीं है, ये अपने आप में युगों में कोई गुरु शिष्य को करा देता है, दीक्षा देता है। इस मामले दीक्षा भी देता है, क्रिया भी, ये क्रिया है, दीक्षा नहीं है। ये क्रिया ही। अब एक चीज़ और कि आज के दौर में हम देखें तो जो संस्कृति और सभ्यता की बात है वो सोशल मीडिया तक कुछ ज़्यादा रह गया है। हम कुंभ में भी देखिए ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंसर के तौर पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटो और उस चीज़ में ज़्यादा रह गए हैं। सभ्यता, आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को खा रहा है? हर एक वस्तु का पॉजिटिव और नेगेटिव पासा होता है। तो वैसे मैं तो सोशल मीडिया फॉलो नहीं करती हूँ, बिल्कुल सही बताती हूँ। लेकिन मैंने जो सुना है, मतलब उसमें सच्ची झूठी सब बातें आती रहती है। तो अब ये तो मनुष्य की विवेक बुद्धि पर है कि कितना ग्रहण करना। मोबाइल में 50 वस्तु आती है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, दुनिया में सब कुछ है। दारू का अड्डा भी है, भजन कीर्तन के स्थल भी है, सेवा के क्षेत्र भी है। तो जिसमें जिसकी रुचि, उसके हिसाब से वो चलता है। जैसे हमने न, ऐसा नहीं है, रखना चाहिए, न फेसबुक रखा है, न कोई अपना रखा है, अपना भजन साधन करते हैं, आके अपना सेवा के काम करके चले जाते हैं। लेकिन आज के समय में ये अति आवश्यक है कि कम से कम लोगों तक पहुंचने के लिए मीडिया, सोशल मीडिया की नहीं बात करती, आवश्यक हो गया है अपनी बात रखने के लिए। हाँ, जो कुछ भी है, आप अगर मीडिया में का अवलंबन नहीं लोगे तो पर्सनल अप्रोच बहुत कम हो गया है। तो उससे आपको कोई पद्धति, जैसे हमारा ही ये सहज योग है, इससे अपने आप ध्यान लगता है 20 मिनट से 20-20 घंटे तक। तो ये लोगों तक इतना नहीं पहुंच पाया है क्योंकि हमने मीडिया का इतना सहारा नहीं लिया है। हाँ, यही बात है। लोग मतलब अज्ञानता के कारण गलत जगह भी पहुंच जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। तो ये तो जिसका जो भाग्य, जिसके भाग्य में ठग गुरु लिखा हो उसको वो मिलेगा। हमारे जैसा को सीधे दत्तात्रेय लिखे वो मिले। अब ये भी तो बात होता है कि सही गुरु का ना पता मिलता है ना, और ना उनके ले जाने का कोई जरिया। अगर तितिक्षा है, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा है, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा या सच्चे संत की तितिक्षा है, तो मिल ही जाता है। लेकिन हम योग की बात जहाँ करें, आयुर्वेद की बात करें, वहाँ पे हमें कहा जाता है हम बहुत आउटडेटेड हैं। अब जब से मोदी जी ने योग दिवस बनाया तब एक ही दिन का योग फोटो के लिए रह गया है, बाकी दिन वो गायब। पर गायब नहीं है, आपकी मान्यता है। हजारों करोड़ों लोग योग नित्य नियमित करते हैं, पर उसको विश्व तक पहुंचाने के उन्होंने प्रयास किया है, भारतीय संस्कृति को। योग कितना ज़रूरी है, और ये हमारी केचरी सिद्ध कर चुकी माता शैलजा जी थी जो बता रही थी कि सनातन का क्या महत्व है, अखाड़ों का महत्व क्या है और योग का महत्व क्या है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ विजय तिवारी, बतकही चौक, प्रयागराज, कुंभ।